Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel, and this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is a stinging indictment on acquittal of Chhattisgarh tribals in 2017 abuse case. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है? एक छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स पे आरोप लगाया गया था 2017 के ये केस है। इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, स्टिंगिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मॉर्डेंट मतलब चुभना। ठीक है, इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है? कलंक लगाना। स्टिग्मा, तो एक स्टिग्मा लगाया गया जो कि बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। ठीक है, एन एक्वाइटल ऑन एक्वाइटल ऑफ छत्तीसगढ़, जिसको एक्वाइट कर लिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल है। और कब किया गया था? 2017 के एम्ब्यूज केस में। एम्ब्यूज का मतलब एक सरप्राइजली मेंबर्स का अटैक हुआ था, जिसमें क्या हुआ, ट्राइबल्स लोग जो है उस पर आरोप लगा दिए कि इन्हीं लोग की वजह से क्या हुआ, उस पर अटैक हुआ है। तो उसी पे ये केस चल रहा था। तो अब देखते हैं इस केस पे क्या वर्डिक्ट आता, क्या आया था, वो हम लोग देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का। द scapegoating of innocent travel in the fight against moist is a self-defeating ploy। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पहले यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। scapegoating का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन दैट बियर द ब्लेम फॉर अदर, जिसको क्या कर दिया था, गलती भी नहीं करता बट किसी और का गलती को अपने सर पे ले लेना। ऑफ इनोसेंट, वो इनोसेंट ट्रैवल्स जो थे उस पर क्या कर दिया गया था? आरोप लगा दिया गया था कि हाँ इन्हीं लोग ने मारा है इन द फाइट, जो कि फाइट हुआ था अगेंस्ट मोइस्ट सेल्फ डिफेटिंग प्लॉय में। The acquittal of 121 travel by the National Investigation Agency Court, who were wrongfully held responsible for the death of 25 Central Reserve Police Force jawan in Moist-led ambush on Burakpal, Sukma district, Chhattisgarh in 2017 would have come as huge relief for them। क्या बताया जा रहा है कि 121 ट्रेवल्स को एक्वाइट कर लिया गया था। ठीक है, बाय द किसके द्वारा किया गया था? NIA के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। हु वेयर रॉन्गफुली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ, who were wrongfully held responsible for the death of 25 सेंट्रल रिजर्व, जिस पे क्या आरोप लगाया गया है कि 25 का जो डेथ हुआ था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जवान का, कहाँ पे हुआ था? मोस्ट जो लड़ाई चल रहा था एम्ब्यूज इन बुरकपाल, सुकमा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में 2017 का ये बात है। वो जो 25 जवान फोर्स जवान का जो डेथ हुआ, उसमें क्या बताया गया कि ये जो ट्रैवल्स है ना, 121 ट्रैवल को इसमें क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया कि इन्हीं लोग की वजह से डेथ हुआ है। किसके द्वारा? NIA के द्वारा, जो कि रॉन्गफुल्ली उन लोग को एक्वाइट कर लिया गया NIA के द्वारा। ठीक है, द ट्रेवल्स वेर हेल्ड अंडर द ड्रिकन अनलॉफुल एक्टिविटी। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि द ट्रेवल्स वेर हेल्ड, जो ट्रैवल है उसको क्या कर दिया गया? अनलॉफुल एक्टिविटी के अंतर्गत, उसको प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत उसको अभी हेल्ड किया गया था। एंड द फैक्ट, और ये सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि दैट कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज अ लिटिल एविडेंस। कितने छोटे से एविडेंस, कोर्ट जो है वो जब एविडेंस देखता है कि इस फैक्ट में 121 ट्रैवल्स को क्या कर लिया गया है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर इन लोग को ले आया गया है। कोर्ट क्या होता है? सॉल्व हो जाता है कि इतने छोटे से एविडेंस में ट्रैवल्स को कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या बोलता है कि द फैक्ट दैट द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट क्या बोलता है दैट देयर वाज अ लिटिल एविडेंस, इतने छोटे से एविडेंस में ट्रैवल्स को यहाँ पे इम्प्रिजमेंट करके रखा गया इन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, association with this prescribed most should be pointed to the utter failure of the law enforcement agency in the response to the massacre। क्या बताया जा रहा है कि ये जो एसोसिएशन है जो कि प्रेस्क्राइब कर रही है मोस्ट को लेके, शुड बी पॉइंटेड टू द यूटर फेलर, और वो क्या हो गई है अभी, वो सही से पॉइंट आउट नहीं कर पा रही है कि, और एविडेंस को भी सही से नहीं ला पा रही है कोर्ट के सामने। ठीक है, जिसके जो कि उस दिन हुआ था, जिसके रिस्पॉन्स पे उन लोग को ट्रैवल्स को आरोप किया गया था। वाइल जस्टिस हैज़ डेफिनेटली बिन डन टू द इनोसेंट विलेजर्स, इसलिए क्या था, जस्टिस जो है वो डेफिनेटली मिलना ही चाहिए था किसको? विलेजर्स को, जो कि इनोसेंट थे। दे प्रोलॉन्ग्ड इनकेरेशन वुड हैव क्लियरली अपएंडेड देयर लाइव्स एंड दोज ऑफ देयर डिपेंडेंट। और क्या बताया जा रहा है कि वाइल जस्टिस हैज डेफिनेटली बिन डन टू द इनोसेंट विलेजर्स, दे प्रोलॉन्ग्ड, क्योंकि बहुत दिन तक इन लोगों को क्या कर लिया गया था? बंदी बना कर रख लिया गया था।
ठीक है, एनआईए के द्वारा इन पर आरोप लगाया गया। रूट है अब क्लियरली इन लोग अपेंडेड हो रहा है। अपेंडेड का मतलब क्या है ना, अप साइड जो था वो अब डाउन होते जा रहा है, क्योंकि एविडेंस कुछ क्लियर कट हो ही नहीं रहा है। और देयर लेफ्स दोज ऑफ देयर डिपेंडेंट्स, क्योंकि ये लोग क्या है, इतना 121 ट्रैवल्स, इन लोग के फैमिली, इन लोग की ये कुछ ना, इन लोग के अगेंस्ट सबूत आ रहा ना कुछ एविडेंस आ रहा है। ये लोग को बस ऐसे ही 1% सबूत के मतलब हल्का सा ये लगा, शक हुआ, बस इतने दिन इन लोग को 2017 का केस और अभी तक ये लोग अंदर हैं। एंड द ट्रैवल्स हु हैज़ बीन अरेस्ट एंड केप्ट इन जेल फॉर 5 ईयर। अब क्या बताया, जो ट्रैवल्स जो हैं उनको कितने दिन तक अरेस्ट किया गया और उसको 5 साल तक जेल में रखा गया। एंड वे डिनाइड बेल, और बेल भी उन लोगों ने मांगा तो उसके लिए भी डिनाई मना कर दिया गया इन द पास्ट बाय द एनआईए कोर्ट के द्वारा एंड द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। क्लियरली इन वॉट सिम्स टू बी डूबियस ट्रेंड। डूबियस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट श्योर सर्टेन। क्लियरली इन वॉट सिम्स टू बी ए सर्टेन ट्रेंड इन सच ए केस in conflict ridden Chhattisgarh and beyond the imposition of a Deccan UAPA without sufficient proof has resulted in this situation। क्या बताया जा रहा है कि ये जो केस है, ये केस क्या था कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट भरा हुआ था। छत्तीसगढ़ कोर्ट को भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, सही से जांच पड़ताल करना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि कुछ प्रूफ ही यहाँ पे सफिशिएंट प्रूफ भी नहीं यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जिसके जो प्रूफ के तहत ट्रैवल्स को 5 साल तक जेल में रखा जाए। ए डिफेंडर लॉयर, जो डिफेंस लॉयर जो हैं वो क्लेम करते हैं दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाज पोorly डन। और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि पुलिस जो वो भी सही से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उन्होंने भी पोorly इन्वेस्टिगेट किया है विद द इंजर्ड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कमांडर्स नॉट बीइंग ए मेड विटनेस एंड बिफोर द ट्रायल पीपल वेयर अरेस्टेड। और यहाँ पे कोई ना विटनेस लाया गया, कुछ भी यहाँ पे सबूत नहीं मिला। और ट्रैवल्स पीपल के अरेस्ट करने से पहले बस हल्का सा शक हुआ, उसको तुरंत ले आया और उसको अरेस्ट कर ले गया, बस केस खत्म। लैंडिंग क्रेडेंस, क्रेडेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलीफ, जिसे भरोसा करते हैं। लैंडिंग बिलीफ टू द फैक्ट दैट द अप्रीहेंडेड पीपल हैड बीन ए स्कैप गॉट। इसके मतलब बलि का बकरा बनना, मतलब कि यहाँ जो केसेस यहाँ पे जो 121 जो ट्रैवल्स वो लोग क्या बन गए, बलि का बकरा बन गए हैं। ठीक है, as a takeaway from the outcome of this case, the state must ponder as to whether this strategy of rounding up suspects among the helpless travels in the name of swift action following a military setback does any good to law enforcement। क्या बताया जा रहा है कि ये जो आउटकम जो दिख रहा है केस का, उसमें स्टेट जो है उसको भी क्या करना चाहिए था, देखना चाहिए था। स्टेट भी इसमें कुछ नहीं कर पाई और राउंडिंग अप सस्पेक्ट एक बार स्टेट को करना चाहिए इसलिए। और ट्रैवल्स जो है ये भी क्या थे, हेल्पलेस हो गया था इस वजह से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो वो भी हेल्प नहीं कर रही थी इस चीज़ पे। एंड द क्लियरेस्ट वे टू डिफीट द एमोस्ट insurgency or any political movement based on violence and motivated by disenchantment with the state is to uphold the rule of law and to win support among the people who the insurgent claim to fighting for। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि सबसे क्लियरेस्ट जो है वो वे है कि जो डिफीट हो जाता है, जो डिफीट है मोस्ट इंसर्जेंसी में और एनी पॉलिटिकल मूवमेंट में बेस्ड ऑन वायलेंस और मोटिवेटेड बाय डिसएंचमेंट विद द स्टेट में, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके रूल को अपहोल्ड करना चाहिए बाय लॉ एंड टू विन करना चाहिए सपोर्ट अमंग द पीपल। ठीक है, हु द इंसर्जेंट क्लेम, जो कि इंसर्जेंट क्लेम लगाता है। इंसर्जेंट मतलब ए पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं, क्लेम करते हैं टू फाइटिंग फॉर कि और भी ज़्यादा लड़ाई करना है। विदाउट पॉपुलर सपोर्ट इंसर्जेंसीज आर बाउंड टू फेल, और विदाउट पॉपुलर कोई भी अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो ये इंसर्जेंस जो है वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। स्पेसिफिकली द मोस्ट मूवमेंट दैट इज अंडरपिन्ड। ठीक है, स्पेशली जो मोस्ट मूवमेंट जो था, जो कि अंडरपिन था ऑन विनिंग ओवर दोज डिसेंचमेंट विद द इंडियन, वो लोग भी क्या हो गए, विनिंग होंगे ओवर द डिसेंचमेंट विद द इंडियन। डिसेंट मतलब क्या होता है, हैविंग लॉस्ट योर गुड ओपिनियन। ठीक है, तो विनिंग ओवर द गुड ओपिनियन विद द इंडियंस। स्टेट बियॉन्ड हार्पिंग ऑन फैक्टर्स रिलेटेड टू पॉवर्टी। अगर हम लोग विदाउट पॉवर्टी के फैक्टर्स के रिलेट ना करें, उससे रिलेट ना करें, उसके लाइवलीहुड से रिलेट ना करें, क्राइसिस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, द मोस्ट जो है वो टैक्टिकल वायलेंस करते हैं, जो कि इन्वाइट करता है स्टेट को, रिप्रेस करता है और सर्व करता है प्रपोज, जो कि क्वेश्चन करता है किसमें, लेजिटिमेसी ऑफ द इंडियन स्टेट पे। बाय द टाइप कास्टिंग द ट्राइबल्स पीपल जो है वो कन्फ्लैक्ट कर रहे हैं डिसिडेंस एंड डिसअफेक्शन विद इंसर्जेंसी एंड टेकिंग द डिवियस रूट ऑफ मास इन केयर
creation following any setback to the security force, law enforcement agency only end up adding grace to the moist propaganda that emphasizes that these are just a characteristic of repressive state that is beyond reform। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? तो लॉ एनफोर्समेंट जो भी एजेंसी जो हैं जो एंड अप कर चुके हैं वो एडिंग कर रहे हैं ग्राइज टू द मोस्ट प्रोपेगेंडा को और एम्फेसिस कर रहे हैं दैट देयर जस्ट भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिप्रेसिव स्टेट की स्टेट को क्या किया जाए रिप्रेस कर दिया जाए दैट इज बियॉन्ड रिफॉर्म की रिफॉर्म करने के इक्वल क्या कर रहे हैं रिप्रेस कर रहे हैं स्टेट को सपोर्ट करके मोस्ट को। ठीक है। एंड बिसाइड परपोजिव सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक के बिसाइड एक्शन को लॉ एनफोर्स बिसाइड परपोजिव सोशियो इकोनॉमिक एक्शन सोशियो इकोनॉमिक एक्शन जो है उसके बिसाइड जो लॉ इन्फोर्समेंट जो मस्ट इन्फोर्स करना चाहिए स्टेप रिलेटेड टू प्रोसीड्यूरल लॉ। ठीक है। एंड दिस प्रूव द मोस्ट क्रिटिक ऑफ द इंडियन स्टेट एंड टू रिटेन लेजिटिमेसी अमंग ट्राइबल सिटीजन। और यहाँ पे क्या करना चाहिए जो भी ट्राइबल सिटीजन का हक है जो भी लेजिटिमेसी रिटेन उसको करना चाहिए जो भी इनका हक है उसको रिटेन करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये और स्टेट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए स्टेट कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और सबूत पुलिस को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उसके बाद करना चाहिए कि बेमतलब का 5 ईयर तक जेल में रहना कुछ भी नहीं करना फिर भी। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंडिया का लॉ बोल सकते हैं आप बहुत ज़्यादा क्या है इसमें लूप होल है बहुत ज़्यादा लूप होल है। ठीक है। सो थैंक यू गाइज।